जी, तो जैसा कि आपने देखा कि देश के हर कोने में, हर प्रांत में, हर राज्य में इस तरह के हाइजीन कैंपेन, हाइजीन रैलीज़ होती भी आई है और मुझे यकीन है कि इस बार भी हम और बड़े स्तर पर और बड़े तरीके से इन कैंपेन्स को कंडक्ट करेंगे और जैसा-जैसा कि आज बताया गया है, वैसे-वैसे इन चीज़ों को फ़ॉलो करते रहेंगे। एक बात मैं आज आप सबके बीच में रखना चाहूँगी, शायद उससे मेरी बातों पर आपको और यकीन हो जाएगा। कि जब से हमने इस टॉपिक पे बात करना शुरू किया है, शुरू-शुरू में मुझे भी ऐसा लगता था कि हमको इसको सिर्फ़ महिलाओं को बताना चाहिए। पर मुझे बाद में जैसे हम इसमें आगे बढ़ते चले गए, मुझे ये समझ में आया कि अगर हम एक बार फिर से वही गलती करेंगे कि इस पूरे सब्जेक्ट को सिर्फ़ महिलाओं तक कन्फ़ाइन्ड रखेंगे, तो जो ये टैबू बना हुआ है, वो टैबू ही रह जाएगा। क्योंकि अगर एक महिला को स्वस्थ रखने की, उसे खुश रखने की, उसका थोड़ा ध्यान रखने की ज़िम्मेदारी जब तक उसके घर के पुरुष नहीं लेंगे, चाहे वो भाई हो या उसके पिता हो या पति हो, तब तक ये समस्या कभी भी पूरी तरह से सॉल्व नहीं होगी। तो इसीलिए ज़रूरी है कि ये पूरी जानकारी घर के पुरुषों को भी पूरी तरह से होनी चाहिए। और जब हमने इसको एक्चुअली में करके देखा, जब स्कूल्स में हमने कोएड स्कूल्स में जब बॉयज़ और गर्ल्स के साथ में कैंपेन्स हमने किए, तो हमने पाया कि उसके बाद जो बॉयज़ का रवैया था गर्ल्स के प्रति, वो और ज़्यादा केयरिंग हो गया है और रिस्पेक्टफुल हो गया है। उन्हें समझ में आने लगा क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में इस सब पे कोई खुलकर बात नहीं होती है। 8th क्लास के एक बायोलॉजी के चैप्टर में रिप्रोडक्शन सिस्टम के अलावा, जिसको भी शायद आधी से ज़्यादा स्कूल्स में पूरी तरह से इग्नोर कर दिया जाता है। उसके अलावा बॉयज़ को कुछ भी जानकारी नहीं होती इस टॉपिक की और उसको एक ऐसा सब्जेक्ट बना लिया जैसे कि बहुत ही रिस्पेक्टफुल कोई चीज़ है। मुझे ये बताइए कि आज इस दुनिया में अगर ये सृष्टि में अगर सब लोग जीवित हैं, तो वो इसी वजह से है क्योंकि एक माँ को ये रिप्रोडक्शन साइकिल आता है। वरना क्या आप और हम यहाँ पर होते? पर ये होता इसीलिए है क्योंकि एक हर लेडी को पीरियड्स आते हैं, माहवारी आती है। ये बिल्कुल साइंस है, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है और ये जो सब कुछ क्रिएट किया गया है, ये परमात्मा के द्वारा क्रिएट किया गया है। बस दिक्कत ये है कि वो जो पीरियड्स का साइकिल है या ओवरऑल एक पर्सनल हाइजीन जो पूरा सब्जेक्ट है, ये महिलाओं को जो सहन करना होता है, उसको एक कंफर्टेबल एक्सपीरियंस बनाया जा सकता है। लेकिन महिलाओं ने खुद ये मान लिया है कि ये तो दर्द के साथ ही निकलेगा। हमारा पूरा जीवन इसके तहत जो भी समस्याएँ होती है, चाहे वो यूरिन इन्फेक्शन आज की डेट में इतना ज़्यादा कॉमन हो गया है। गर्ल्स को पीसीओडी, पीसीओएस इतना एक्सट्रीम लेवल पे नॉर्मल हो गया है कि ऐसा लगता है कि लोगों को ये नॉर्मल है। ये नॉर्मल नहीं है एक्चुअली। इसको हम सब कोई नॉर्मल कर सकते हैं। देयर कैन बी अ कंट्री विदाउट एनी दिस इन्फेक्शन। हम अगर चाहें, हम सब मिलकर ये आज डिसाइड कर लें कि हमको देश से ये सारी प्रॉब्लम्स को जड़ से दूर करना है, तो ये मुमकिन है। अगर हर घर तक ये क्योंकि कौन दर्द में जीना चाहेगा? कोई भी नहीं चाहेगा ना, कौन चाहेगा मुझे बार-बार इन्फेक्शन हो? लेकिन अभी जैसे सविता ने कहा कि लोगों ने इसको नॉर्मल मान लिया है, महिलाओं को भी लगता है कि ये सबको होता है। एक बेटी अपनी माँ को अगर ये कहती है कि मम्मा मेरे को ये सब परेशानी हो रही है, तो वो कहती है हमने भी सहा है, तुम भी सहो। ठीक है, हम मानते हैं कि जो पीरियड्स के दौरान पेट में दर्द होता है, क्रैम्प्स आते हैं, वो सब सहना पड़ता है, मैं वो मना नहीं कर रही हूँ। लेकिन जो बाकी की प्रॉब्लम्स इसमें होती है, जो हम अनहाइजीनिक कंडीशंस में रहते हैं, सही तरह के प्रैक्टिसेस नहीं अपनाते हैं। इंटीमेट वॉश लोगों को ऐसा लगता है कि ये प्रोडक्ट ऐसा क्यों आया? हम अभी तक तो यूज़ नहीं कर रहे थे। यही प्रॉब्लम है। अभी तक कोई इस पे बात ही नहीं कर रहा था, ऐसे प्रोडक्ट निकालने के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं। आप सोचिए कि हम सब ब्रश करते हैं, सब सुबह उठ के ब्रश करते हैं, किसी को याद दिलाना पड़ता है क्या? कभी नहीं दिलाना पड़ता है, क्योंकि बचपन से ये कहा गया है कि अपने ओरल हाइजीन, अपने दाँतों को, मसूड़ों को स्वस्थ रखना है, तो आपको ब्रश करना ही पड़ेगा। आप सोचिए कि क्या इंटीमेट एरिया का हाइजीन उससे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है? उससे कई गुना ज़रूरी है, लेकिन क्योंकि उस पे बात नहीं होती है, लोगों को लगता है इस पे बात करना ज़रूरी नहीं है, इसलिए उसको लीस्ट इम्पोर्टेंट मान लिया गया और उसके लिए जो एक अलग तरीके का प्रोडक्ट होना चाहिए, जैसे कि हम कई बार ये एग्ज़ाम्पल सुनते हैं कि कोई नहाने की साबुन से या कपड़े धोने की साबुन से अपने बालों को तो नहीं धोते हैं ना, क्योंकि सबको पता है कि उससे बाल हार्ड हो जाएँगे। तो आप सोचिए कि एक नहाने की साबुन जिसका पीएच लेवल इतना हाई होता है, उससे हम सालों से अपने इंटीमेट एरिया को क्लीन करते आए हैं और फिर वो जो जलन, खुजली, इरिटेशन, खिंचाव महसूस होता है, उसको चुपचाप सहते हैं क्योंकि किसी से बोल नहीं सकते ये बात।
लेकिन इंटीमेट वॉश हमारी इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, क्योंकि वो खास तौर से उसके लिए डिजाइन किया गया है। अब हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है, इसकी साइंस को समझना कि ये पीएच लेवल क्या होता है, कैसे वो मॉइस्चराइज रखता है हमारी स्किन को, बस इतना सा समझना है, जो उड़ान में हम बहुत डिटेल में समझाते हैं। और अगर हमने भारत के हर घर तक इस इंटीमेट वॉश को पहुंचा दिया, और तब तक उनको याद दिलाते रहे जब तक उनको टूथब्रश की तरह उनके दिमाग में नहीं बैठ जाए कि बाथरूम में एक इंटीमेट वॉश की बोतल हमेशा होनी चाहिए, जिसे हमें लगातार इस्तेमाल करना है, महिलाओं और पुरुषों को, तब तक बस हमारा काम हमें जारी रखना है। और जिस दिन, और ऐसा होगा एक दिन, कि एक टूथपेस्ट टूथब्रश की तरह हर घर में इंटीमेट वॉश की बोतल होगी, जहां किसी को याद नहीं दिलाना पड़ेगा। बस हमारी संस्था को, हम सबको मिलकर ये जिम्मेदारी लेनी है कि हम वो पहल करें जहां पर पूरा भारत सदियों तक हमें याद करता रहे कि ये एक ऐसी संस्था थी जिन्होंने एजुकेट करके हमको इंटीमेट हाइजीन के बारे में समझा। काम थोड़ा बड़ा है, जिम्मेदारी वाला है, पर सोचिए कि अगर एक्चुअली सिर्फ हम ही हैं ये जो कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ही वो हिम्मत है कि हम लोगों तक इस तरह की बातचीत कर सकते हैं। आज से अगर कुछ सालों पहले मैं ये बोलने की सोचती भी तो शायद सबको हंसी आती कि मैं क्या बोल रही हूँ, पर आज जब हमने हजारों लाखों लोगों को एक्चुअली ये करके दिखाया है, तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंट है कि करोड़ों नहीं, पूरे भारत देश तक हम ये कर सकते हैं। अगर हम सब डिसाइड कर लें तो हम ये सब कर सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे बताइए कि क्या कोई महिलाओं और पुरुषों का कोई कोई डिफ्रेंसिएशन है क्या? ये तो एक सामाजिक कार्य है जिसको हमको सबको मिलकर करना है। तो मैं यहाँ पर सभी मौजूद भाइयों और बहनों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि इसको अपनी जिम्मेदारी समझकर भारत के हर घर तक इन आदतों को पहुंचाइए, क्योंकि जिस दिन ये आदत पहुंच गई और ये रेगुलर आदत में बन गई, मुझे पूरा यकीन है कि नेक्स्ट जनरेशन को ये समझाना नहीं पड़ेगा कि आपको कॉटनी बेस्ड सैनिटरी नैपकिन ही इस्तेमाल करने चाहिए, और इंटीमेट वॉश जैसे प्रोडक्ट से ही अपने इंटीमेट एरिया की क्लीनिंग करनी चाहिए। बस यही रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी से। तो अब आप लोगों ने क्या इस संदर्भ में काम किया है और क्या करने के लिए आज प्रण ले रहे हैं, वो जरूर से सुनना चाहूंगी, पर उससे पहले एक बार सर के पास से। जी बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, विषय तो काफी बड़ा है और हम भी बहुत ज्यादा हैं करने वाले भी, और ये अवसर इस हिंदुस्तान में किसी के पास भी है भी नहीं उस तरह से, ये व्यवस्था ही नहीं है, कहीं भी नहीं है। लेकिन हमें थोड़ा सा अपने दिमाग को परिवर्तन करना है। सबसे पहले तो ये क्लियर कीजिए कि आपको ये क्यों करना है। केवल 28 तारीख है इसलिए कैंप करना है, तो फिर आपका मकसद क्लियर नहीं है, क्योंकि मकसद में जान नहीं है ना, तो हमारे कार्य में जान आ नहीं सकती है। तो मकसद हमारा क्लियर होना चाहिए कि हमें, जैसे भी बताया गया, कि ब्रश के जैसे एक आदत हो जानी चाहिए हर घर में।